स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी इंडिया, चाइना और ताइवान के ट्रिलेमा के बारे में, जहां पे हम लोगों ने फोकस किया था इंडिया और ताइवान के संबंधों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इंडिया फॉलोज वन चाइना पॉलिसी, लेकिन पिछले कुछ सालों में, मैं कहूँगा 1 से 2 दशकों में, इंडिया और ताइवान के रिलेशंस भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। ऑल्दो इंडिया मेंटेन्स वन चाइना पॉलिसी, यानी कि फॉर्मल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे ताइवान के साथ नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट उनके साथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है। $7 बिलियन से भी ज़्यादा हमारा बायलैटरल ट्रेड पहुंच चुका है। और इस डिस्कशन में हम लोगों ने ये भी बातचीत की थी विद रिस्पेक्ट टू सम सजेशंस। कुछ सजेशंस के बारे में बात की थी कि इंडिया को क्या पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है। सना हाशमी की बातें हम लोगों ने देखी थी कि इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। पार्लियामेंट्री पैनल ने भी ये बताया था कि हमें एक डिविएशन लाना चाहिए, जो भी हमारी चाइना के प्रति पॉलिसी है उससे थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की हमारी संवेदना है टुवर्ड्स चाइनाज इशूज़, चाइना उसी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करता है। चाइना कंटिन्यूसली इंडियन सॉवरेनिटी इशूज़ को वायलेट करता हुआ आ रहा है। CPEC हो, अक्साई चिन हो, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज हम लोग उसी डिस्कशन पे एक छोटा सा अपडेट लेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से क्या एक स्टेप आया है टुवर्ड्स अ चेंज इन ताइवान पॉलिसी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ताइवान थैंक्स इंडिया एंड अदर्स फॉर सपोर्ट अमिड्स दी चाइना टेंशंस। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट, चाइना की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया और उसके ऊपर ताइवान का क्या रिस्पॉन्स रहा। ये सारी चीज़ें समझेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे इज इंडियन पॉलिसी चेंजिंग, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त 2022 से। सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस कोर्स का वैलिडिटी है 24 मंथ्स, यानी कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स द प्रोग्राम इज देयर, लेकिन 2024 के लिए भी आपको काफ़ी मदद करेगा। और आप जानते हैं कि दिस लाइव फाउंडेशन बैच इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC जनरल स्टडीज नीड्स। यहाँ पे आपकी 900 घंटों से भी ज़्यादा क्लासेस चलेंगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ओनली फॉर 18,499। लेकिन आपको काम करना है, यू हैव टू यूज़ द कोड राहुल लाइव, RAHULLIVE, तभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। आई होप दैट यू अवेल इट बिफोर 22 राइट। चलिए चर्चा वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग चाइना, इंडिया, ताइवान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता था कि नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी टू ताइवान, और तब से लेकर चाइना ने पहले तो धमकी दी थी कि नैन्सी शुड नॉट विजिट, लेकिन उस ब्लफ को कॉल किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स चलाए, ताइवान की एयर स्पेस को वॉयलेट किया, जापान की एयर स्पेस को वॉयलेट किया। और उसके बाद सभी लोगों की नज़र थी इंडिया के ऊपर। हम लोगों ने देखा था कि इंडिया वॉज रैदर टाइट लिप्ड, यानी कि इंडिया ने नैन्सी पेलोसी की विजिट को लेकर कुछ नहीं कहा था। अब एक तरफ देखिए, इंडिया तो टाइट लिप्ड था, और हम लोगों ने देखा कि इंडिया की पॉलिसी भी वही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग मेंटेन करते हैं, यानी कि दूसरों के मामलों में दखलंदाजी नहीं देते। लेकिन इंडिया ने कोई इस पर टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के पड़ोसियों की बात करें या फिर दूसरे देशों की बात करें, उन्होंने आउटराइटली सपोर्ट किया था चाइना को। जैसे कि पाकिस्तान में सेनेट के जो चेयरमैन है, पाकिस्तान के सेनेट उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट किया, यानी कि उनके संसद में, पाकिस्तान के संसद में, पार्लियामेंट में कहा गया कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी को समर्थन करता है। फिर से रीइटरेट, यानी कि पहले से भी बिलीव करते हैं उसी में, उसको बस ऑफिशियली फिर से बताया। नॉट जस्ट पाकिस्तान, इनफैक्ट कई सारी कंट्रीज ने वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट किया। जब से ताइवान स्टेट का इशू शुरू हुआ है, नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई, उसके बाद चाइना की तरफ से मिलिट्री ड्रिल्स हुई, यानी कि एस्केलेशन हुई, तो इसके बाद कई लोगों ने वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट किया। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मीडिया, चाइना क्लेम करता है कि 160 देशों ने वन चाइना पॉलिसी को फिर से रीइटरेट किया है। कोई ना कोई स्टेटमेंट या फिर कमेंट आया है उसकी सपोर्ट में। साउथ एशिया की बात करें तो ऑफकोर्स पाकिस्तान ने तो किया, पाकिस्तान ने तो पार्लियामेंट में किया। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, इन्होंने कहीं ना कहीं एक कमेंट या फिर स्टेटमेंट जरूर दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर आया कि वो समर्थन करते हैं वन चाइना पॉलिसी का। अब पूरे साउथ एशिया से इस तरह की स्टेटमेंट आई इन सपोर्ट ऑफ चाइना।
तो चाइनीज अम्बेसडर जो है, चाइनीज अम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि होप इंडिया ऑल्सो रीइटरेट्स वन चाइना पॉलिसी। अम्बेसडर सन वेडोंग ने कहा कि ताइवान क्राइसिस के अमिड्स हम आशा करते हैं कि इंडिया की तरफ से भी वन चाइना पॉलिसी रीइटरेट हो। ऑफ कोर्स हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिंग दिस, कई दशकों से इंडिया वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, इसीलिए हमारे फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है ताइवान के साथ, ये हम जानते हैं। लेकिन चाइना ने कहीं ना कहीं ये कहा कि इसको आप रीइटरेट कीजिएगा ऑफिशियली। अब क्या इंडिया ने रीइटरेट किया? नहीं, इंडिया ने इसका मेंशन नहीं किया, लेकिन इससे पहले ही इंडिया का रेस्पॉन्स आ चुका था कि कई सालों से, स्पेशली कई सालों से इंडिया और चाइना की कॉम्पिटिशन चल रही है। अगर हम लोग पिछले 2 सालों की बात करें, गलवान वैली में क्लैशेस हम लोग देख चुके हैं 2020 के बाद, तब से लेकर इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैव बीन सावर्ड। और यही मेंशन किया हाल ही में कुछ ही दिनों पहले एस जयशंकर ने कहा कि रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रही है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इंडिया टू हैव नॉर्मल रिलेशंस विद चाइना। और यहाँ पे भी जब एस जयशंकर से मीडिया वालों ने पूछा सवाल कि वन चाइना पॉलिसी के बारे में, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग। इसके अलावा उनके साथ जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने भी कहा कि इंडियाज रेलेवेंट पॉलिसीज आर वेल नोन, यानी कि इंडिया अभी भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, इंडिया की पॉलिसी वेल नोन है, वन चाइना पॉलिसी को तो फॉलो करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे रीइटरेट करने की। यानी कि चाइना ने होप किया था कि इंडिया समर्थन करेगा वन चाइना पॉलिसी का, ऑल्दो इंडिया डज इट, बट इंडिया ने उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया। देखिए, पिछली बार जब इंडिया ने ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट किया था वो कब था? दैट वाज इन 2005 जॉइंट स्टेटमेंट, इंडिया और चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट आया था। उसमें इंडिया ने पब्लिकली मेंशन किया था कि हम समर्थन करते हैं वन चाइना पॉलिसी का, और तब से लेकर अभी तक ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं आई है। अब ये स्टेटमेंट ज़रूर दर्शाता है कि इंडिया की पॉलिसीज वेल नोन है, कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली। इसके अलावा इंडिया ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया कॉलिंग फॉर रेस्ट्रेंट एंड डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। इनफैक्ट इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है, एमईए के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची, उन्होंने कहा लाइक मेनी अदर कंट्रीज इंडिया इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड द ताइवान स्ट्रेट। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एवरीबडी शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट, avoid unilateral actions to change the status quo and de-escalation of tensions and efforts to maintain peace and stability। यानी कि चाइना की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं था, इंडिया ने एक बहुत ही न्यूट्रल सा स्टेटमेंट दिया जहां पे कोई भी यूनिलैटरली पोजीशन को बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि चाइना अगर यूनिलैटरली बदलने की कोशिश करेगा तो नहीं करे, स्टेटस को मेंटेन करे, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आया जरूर इंडिया से। और इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी वन चाइना पॉलिसी का मेंशन नहीं था। यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया का इसी तरह का स्टेटमेंट आया जहां पे उन्होंने ये कहा दैट वी एक्सपेक्ट रेस्ट्रेंट एंड वी एक्सपेक्ट पीस एफर्ट्स, पीस और स्टेबिलिटी हो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। अब इस स्टेटमेंट के बाद ताइवान ने इंडिया के जो रिस्पॉन्स है उसको जरूर वेलकम किया हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया ने चाइना की तरफ से, आई वुडंट से अ रिक्वेस्ट पर से, लेकिन चाइना की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट करे, इंडिया ने वो नहीं किया। और ताइवान की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर आया था, यानी कि वहाँ पे एस्केलेशन ना हो और पीसफुली चीज़ों को मेंटेन करे। और जो स्टेटस को वाली बात है, स्टेटस को हम लोग कह सकते हैं इट वॉज इन सपोर्ट ऑफ ताइवान, और इसीलिए ताइवान ने थैंक किया इंडिया को फॉर इट्स स्टेटमेंट टू डी एस्केलेट द टेंशंस। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की पॉलिसी धीरे धीरे बदल रही है? देखिए, ये तो इट इज़ टू सून टू आंसर, बट कहीं ना कहीं इंडिया ने स्टेप्स लेना शुरू किया हुआ है यहाँ पे, राइट। आई वुडंट से इट्स अ डायरेक्ट स्टेप सपोर्टिंग ताइवान, लेकिन डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस के बारे में बात की है। चाइना के खिलाफ, यानी कि चाइना की जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया भी दूसरे देशों की तरह जैसे नेबरिंग कंट्रीज ने किया है वैसे वन चाइना पॉलिसी को रीइटरेट करे, इंडिया ने वो नहीं किया है। तो देखते हैं कि क्या होगा इस ग्रेट गेम में। चाइना इंडिया रिलेशंस के बारे में भी क्या होगा, इसके बारे में हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। बट एज ऑफ नाउ इंडिया विच वॉज टाइट लिप्ड ओवर दी नैन्सी पेलोसी विजिट, उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर जारी किया है, न्यूट्रल स्टेटमेंट टू डी एस्केलेट द टेंशंस, अगेन टू मेंटेन दी स्टेटस को। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स। चाइना का क्या रिएक्शन होगा, चाइना कोई स्टेप्स लेगा या फिर चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा, इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। अगर कोई भी डेवलपमेंट होगी तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। बट अगेन, Indian policy towards Taiwan, has it changed? It is too soon to tell, but indications are coming. Let's wait and watch. Thank you for watching this particular video. Jai Hind.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।